नमस्कार, जी हेल्पलाइन हक का सवाल में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्याग। ये एक ऐसा शो जहां हम कॉल और ईमेल पर मिली आपकी समस्याओं को सुनते हैं, आपकी समस्या का समाधान कराने की कोशिश भी करते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक एपिसोड। और आज सबसे पहले दिखाएंगे आपको कि राजधानी दिल्ली का एक इलाका जहां लोग पानी की कमी से इस कदर परेशान हैं कि पब्लिक टॉयलेट से पानी इस्तेमाल करते हैं और पीने का पानी खरीद कर लाते हैं। जब उन्हें विधायक के दफ्तर में पूछे सवाल तो कैसे बहाना बनाया गया दिखाएंगे आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की तस्वीर जहां आरटीई के नियम की अनदेखी की जा रही है और छीना जा रहा है 12,000 बच्चों का अधिकार। ये तमाम चीजें सामने होंगी, लेकिन आज सबसे पहले आज की पहली बात दिल्ली की, जहां के बल्ली मारान इलाके में हालात क्या हैं ये आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। पिछले कई महीने से वहां बोरिंग का कनेक्शन बंद कर दिया गया और असर ये कि एक दिन में लोग 500 रुपए तक का पानी खरीद कर इस्तेमाल कर रहे हैं। गरीब अगर कमाएगा या पानी खरीदेगा, गटर का पानी आ रहा है, पानी पीने के लिए खरीदना पड़ता है। जिनको नहीं औकात है वो कहाँ से खरीदेंगे, ऐसे ही रहते बिना पिए हुए। बताओ अगर एक परिवार में 5 बंदे तो 500 रुपए तो यूं चलेगा पानी के, तो हम लोग क्या कमाएंगे क्या खाएंगे? पानी के बिना आदमी मर रहा है। आम पार्टी के लोग कहते हैं कि पानी और बत्ती फ्री है। हमारे नबी करीम में कोई पानी फ्री नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बनाने का दावा किया जाता है। फ्री बिजली, फ्री पानी देने का दावा किया जाता है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है जरा ये देखिए। आज भी कॉल किया हूँ। दिल्ली के बल्ली मारान में रहने वाले रहमत अली ने अपनी समस्या के समाधान के लिए जी हेल्पलाइन में कॉल किया और जब हमारी टीम उनकी परेशानी सुनने पहुंची तो वहां के जो हालात थे वो नेताओं के दावों से एकदम उलट थे। समस्या यह है कि हमारे मोहल्ले में पानी आता ही नहीं है। उन्होंने 2 दफा बोरिंग करवाया, बोरिंग मुश्किल से 1 हफ्ता चली और बोरिंग का चलना बंद हो गया। उसके बाद फिर उसका कोई वारिस नहीं रहा। बाहर से देते हैं पानी, वो कभी आता है कभी नहीं आता, बिल्कुल आता ही नहीं है। तो 4 महीना से और 4 महीना का उससे भी ज्यादा हो गया, पानी नहीं आता। अभी फिलहाल हालात क्या हैं? हालात यहाँ की पानी है ही नहीं। 6 महीने से बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। पानी है ही 6 महीने से न पीने का पानी न भरने का पानी, मुँह धोने के लिए तक पानी नहीं है, शौचालय जाना पड़ता है, पीने के लिए खरीदना पड़ता है पानी। पूरा जाम होता है, पूरा हर गली में गटर जाम। पुरानी दिल्ली के नबी करीब के रामनगर वार्ड नंबर 80 में गलियां जितनी तंग हैं उससे भी मुश्किल जिंदगी का गुजर बसर है। पानी तो सालों से नहीं आया, सहारा बोरिंग का पानी था, वो भी पिछले 4 महीने से एकदम बंद पड़ा है। हालात ये है कि लोग सार्वजनिक शौचालयों से पानी लेकर आते हैं और रोजाना के काम में इस्तेमाल करते हैं, बाकी पीने का पानी खरीदना पड़ता है। पानी भर के ला रहा है। पानी भर के ला रहा है। बच्चा देखिए कितना छोटा है, देखिए भर के लाता है पानी। कहाँ से भर के लाया पानी? कितनी दूर से? कहाँ से भर के लेके आया पानी? कहाँ से लाओ पानी बताओ? शौचालय में से। शौचालय में खरीद करके यहाँ पर 10 रुपये। ये यहाँ की रहने वाली जनता है, पानी सीवर से परेशान है। ये हम लोग सब जो लोग एमएलए साहब के पास जाते हैं, एमएलए साहब आश्वासन देते हैं हो जाएगा, लेकिन कोई सुनाई नहीं है। 100-200 का रोजगारी होती है। हम लोग पानी इंसान 30 रुपए की लीटर, 1 लीटर 1 बोतल 30 रुपए की मिलती है। एक आदमी के पीछे प्लस 100 रुपए खर्चे होते हैं। हमारी टीम को देखकर वहां बहुत से लोग इकट्ठा हुए और बताए अपनी पूरी परेशानी कि कैसे तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हो पाई। लोग हमें अपने घरों में लेकर गए जहां दिखाया कि कैसे पानी खरीद कर रखा गया है और इसकी कमी की वजह से साफ सफाई तक नहीं हो पाती। पानी नहीं है, उस कारण इतनी गंदगी है। पानी के कारण नहीं, पानी आता तो सफाई सुथरा भी होता। पानी की वजह से पूरा मकान ऐसे घन पड़ा हुआ एक है। बार नलका चल देखते हैं क्या है नलकों में क्या नहीं। ये सारी बोतल रोज खरीद जी रोज खरीद के लाते हैं। नहाने का, पीने का सब इधर देखिए, उधर देखिए, रोज लाते हैं हम लोग खरीद करके दुकानदार भर के लाना पड़ता है। सारे दुकानदार का नंबर है, ये सब डब्बा कि किसका बोतल किससे हमें देना है। ये बिजनेस भी बढ़िया चल पड़ा होगा लोगों का। जी नहीं, अभी दुकान दिखाएंगे। 40 रुपए की 1 बोतल लाते हैं हम लोग। और दिन में कितनी बोतल लग जा रही है? एक आदमी के बता रहे ना, 3 बोतल एक आदमी के पीछे लग जाती है। ये एप्लीकेशन आपने लगाई थी, विधायक महोदय को भी लगा दी है, इमरान जी को। जी नहीं, कोई सुनवाई नहीं है हम लोगों का।
लोगों का आरोप है कि इलाके के विधायक इमरान हुसैन, जो अब दिल्ली सरकार में मंत्री भी हैं, उनके दफ्तर में न जाने कितनी बार आवाज उठाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। हर बार सिर्फ काम करने का दावा किया जाता है, लेकिन एक्शन के नाम पर कुछ नहीं होता। पानी के बिना आदमी मर रहा है यहाँ। देखे ना बोतल कैसे लेके जा रहा है, ठीक है ना। पैसे लेकर के वो दे दे, हमें फ्री का नहीं चाहिए। अगर ये कहेंगे कि हम फ्री में दे रहे हैं, ठीक है ना, वहाँ पे जाते तो कुछ है ही नहीं फ्री में। यहाँ खरीद रहे हैं 30 रुपया का बोतल, तो फ्री में क्या हुआ? खाली एक जुमला है कि फ्री लाइट दे रहा है, फ्री पानी दे रहा है। लाइटों का बिल भी है इतना आ रहा है। तो बिल्कुल, मतलब पूरा ये इन्हीं इलाकों पे, क्योंकि जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है। मंत्री हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन इस जगह के विधायक भी हैं। समझेंगे इस जगह को, समझेंगे ना, जाइए वहाँ। आपने फोन किया, अब हमारी ये कोशिश है, अब हम ये कोशिश करेंगे कि जी इमरान जी तक पहुंचे और आप लोगों की आवाज़ है, आप लोगों का जो काम है इस वक्त वो हम करवा। जी इलाके के हालात और लोगों की परेशानी सुन हमने इस समस्या पर काम करना शुरू किया और हम सीधा पहुंचे बल्ली मारान के विधायक इमरान हुसैन के दफ्तर। अभी वोटर खड़ा है, वो कह रहा है मुझे पानी दे दो। कितने आदमी को पानी देंगे आप? सर ये सर मैं सुन रहे, एक लीटर शराब। ना तो हमारे पे आदमी थे, ना बजट था। पानी घर में बिजली का बिल भर रहे हैं। भर रहे हैं, हम पानी का देने को तैयार है। आपके यहाँ पीने का पानी आ रहा है और रहमत अली जी के पीने का पानी नहीं आ रहा है। नहीं, बाजार से मंगाया, आपके खुद के पानी नहीं आता है। अरे सर, वरुण भसीन, जी मीडिया, दिल्ली। फिर पानी तो आप लीजिए पहले। नहीं, अरे सर पानी आपको जरूरी है। तो जनता की आवाज सुनने के लिए जनता के नुमाइंदों को चुना जाता है, लेकिन क्या ये आवाज वाकई सुनी जाती है? यही सवाल बल्ली मारान के लोगों को देखकर जहन में आता है। रहमत अली की शिकायत के बाद हम जब विधायक के दफ्तर पहुंचे तो आपको दिखाने जा रहे हैं कि विधायक के दफ्तर में क्या हुआ। कितने आदमी को पानी देंगे आप? सर ये सर मैं सुन रहे, एक लीटर शराब एक गुंडा कर दिए मेरे। बाजार से मंगाया, आपके खुद के पानी नहीं आता है। अरे सर, तो फिर आप लोग अब कैसे अपनी खुद के आप पीजिए सर, फिर पानी तो आप पीजिए पहले। नहीं, जिम्मेदारी है, बिल्कुल हम आपके क्षेत्र में रहते हैं, पानी का देने को तैयार है। उसी घर में बिजली का बिल भर रहे हैं। दिल्ली के बल्ली मारान के लोगों की शिकायत सुनने के बाद हमने शुरू की इनके हक की मुहिम और हम पहुंचे विधायक इमरान हुसैन के दफ्तर। इमरान हुसैन जी के दफ्तर इस वक्त हम पहुंचे हैं, जिनके सबसे बड़ी जिम्मेदारी है लोगों को पानी मिले करे, उसके लिए पूछताछ करने के लिए, हम समझने के लिए। जब हम पहुंचे तब विधायक और मंत्री इमरान हुसैन वहां मौजूद नहीं थे। दफ्तर में बैठे उनके साथियों से मुलाकात हुई, परेशानी बताई गई तो वो ज्यादा आबादी को ही इसका जिम्मेदार ठहराने लगे। इमरान में, इस क्षेत्र में, रामनगर में, वार्ड में, हाँ, रामनगर वार्ड में 70,000 की आबादी है, जिसपे वोट डलते हैं। 48,000 वोट डलते हैं। हाँ। लेकिन 5 लाख की आबादी है। उस आबादी को कवर करने के लिए हमारे एमएलए साहब ने कम से कम 25-30 बोरिंग लगवा दिए हैं। वोटर की संख्या ऊपर नीचे वो तो अलग बात है, लेकिन ऊपर नीचे नहीं ना, लिमिट देखो ना आप। तो मतलब अभी क्या ये असमर्थ है अभी फिलहाल इतने लोगों को पानी मिलने में? ये जो ऐसा था असमर्थ है। 6-7 लाख आदमी को पानी कहाँ से देंगे हम? तो ये तो बोल रहे हैं कि असमर्थ है पानी देने में। आप वोट डालते हैं? वोट डालते हैं, हमारा वोट है भाई, हम लोग वोटर हैं। वोटर कह रहा है आपको? जो हमारे जो पाइप है ना, वो इन लोगों ने, अरे भाई सुनो सही, भाई सुनो सही, भाई सुनो। जितने भी इन्होंने कनेक्शन लिए होंगे, अगर 10 कनेक्शन है ना, 10 में से 3 के पास वो होगा मीटर, 7 इनके अनऑथराइज्ड है। वोटर खड़ा है, वो कह रहा है मुझे पानी दे दो, पानी दे दो, पानी दे दो, पानी दे दो सर। पानी पीछे से आएगा। जो पानी दे रहे हैं ना हम, अब जो उसकी पुरानी लाइन हो गई है, मतलब सबको नहीं दे पाओगे? कितने आदमी को पानी देंगे आप? सर ये एक सर मैं सुन रहे, एक लिमिट शराब, ये एक लिमिट होती है, एक लिमिट होती है। एक गुंडा कर दिए मेरे। चलिए। विधायक के दफ्तर में बैठे लोगों ने पहले तो बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए, पानी न दिला पाने के पीछे पाइप गलने की बात कहने लगे। जब हमने सवाल पूछा कि पहले ये क्यों नहीं बताया, तो अब बजट का बहाना सामने आया। हमारे पे बजट नहीं है, ये भी सुन लीजिए। हमारे पे बजट नहीं है, मेन कारण बजट का था। ना तो हमारे पे आदमी थे, ना बजट था। अच्छा, हाँ ठीक है, बिल्कुल समझ। इसलिए हम इनको रोका था, भाई हम करा देंगे जैसे भी आदमी आते हैं। हाँ। और जैसे बजट आता। बातों बातों में ये भी पता चल गया कि खुद विधायक अपने दफ्तर में पानी खरीद कर मंगवाते हैं। विधायक के दफ्तर में जितने भी लोग थे
सब पानी न देने का बहाना देने लगे। मेरी बात सुनिए, आप अपना घर छोड़ करके यहाँ आकर बस जाओ। तो यहाँ पानी तो अरेंजमेंट करना पड़ेगा ना। बिल्कुल, या एप्लीकेशन देकर आए हो क्या? अरेंजमेंट के लिए तो मैं बस जाओ। भारत का आदमी कहीं भी जाके बच सकता है। जिम्मेदारी है, बिल्कुल। हम आपके क्षेत्र में रहते हैं, घर में बिजली का बिल भर रहे हैं, हम पानी का देने को तैयार है। उसी घर में बिजली का बिल भर रहे हैं। लगातार शिकायतकर्ता की बात सुनने के बाद और हमारे दबाव के बाद आखिरकार विधायक दफ्तर में बैठे ये लोग माने। जो ज्यादा आबादी, बजट की कमी, पाइपलाइन गलने की बातें अब तक कर रहे थे, आखिरकार वो इस समस्या का समाधान करने पर राजी थे। हम करते हैं, अगले हफ्ते तक करते हैं इनका, अगले हफ्ते तक करते हैं। इन्होंने कहा अगले हफ्ते का इन्होंने वादा किया। आपने जो हेल्पलाइन पूरी कोशिश करेंगे इनके घरों में सबके पानी चले। कॉल आता है, मुद्दा समझते हैं, उनके पास पहुंचते हैं और हम ये कोशिश करते हैं कि उनकी सभी जो समस्याएं हैं इस वक्त वो उस अधिकारी तक पहुंच पाए जिसके हाथ में हो वो सब करना। शायद जो आवाज़ इनकी तरफ से नहीं पहुंच पा रही थी वो आवाज़ हम भरने की कोशिश करते हैं। वरुण भसीन, जी मीडिया। ढेरों सरकारी योजनाएं, सरकारी मदद अक्सर उन लोगों के लिए बनाई जाती हैं जिन्हें उनकी जरूरत होती है, लेकिन क्या इन योजनाओं का लाभ लोगों को मिल पाता है? क्या वाकई समय पर जो मिलना चाहिए लोगों को मिल पाता है, या फिर अफसरशाही के बीच ये नियम सिर्फ किताबों में दबे रह जाते हैं? ये सवाल उठा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से आई अगली शिकायत को लेकर। इसमें एक या दो नहीं बल्कि 12,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अपना सरकारी अधिकार नहीं मिल रहा है। शिक्षा का अधिकार ये सिर्फ एक कानून या सरकारी नियम नहीं है, बल्कि ये देश के न जाने कितने सुनहरे भविष्यों की आधारशिला है, जो कि हर बच्चे को पढ़ने लिखने का मौका देती है। ये इसीलिए लागू किया गया कि देश का हर बच्चा, चाहे वो आर्थिक रूप से संपन्न हो या ना हो, पढ़ लिख पाए और अपना बेहतर कल बना पाए। लेकिन क्या सच में यह हक बच्चों तक पहुंच पा रहा है, या फिर सिस्टम की खामियों की वजह से इससे अब भी कई बच्चे वंचित ही रह जाते हैं? ये सवाल उठा जी हेल्पलाइन में आए एक कॉल से, जो हमें यूपी के मिर्जापुर से आई। मिर्जापुर के रहने वाले महेंद्र, जिनकी बच्ची मुफ्त शिक्षा योजना के तहत एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है। स्कूल की फीस तो मिल रही है, लेकिन योजना से जुड़ी सहायता राशि कई सालों से नहीं मिली। तो इस समय सर हमारे कोरोना के बाद हमारी लड़की का एक किस्त मिला था जब से पढ़ रहे प्ले ग्रुप में। उसके बाद अभी तक क्लास मतलब कि यूकेजी, एलकेजी, उसके बाद क्लास 1 में आई, तब से कोरोना लगा हुआ था, तो उस समय हम लोग को नहीं पैसा मिले। शिकायतकर्ता महेंद्र की बेटी कनिक का एडमिशन 2015 में आरटीई के तहत हुआ था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्राइवेट स्कूल में 25% सीटों पर आर्थिक रूप से दुर्बल बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है और ये बच्चे निःशुल्क शिक्षा पाते हैं। इनकी फीस सरकार की तरफ से दी जाती है। साथ ही इन बच्चों को यूनिफॉर्म और किताबों के लिए सरकार की तरफ से हर साल वित्तीय सहायता मिलने का भी प्रावधान है। यूपी के सरकारी अधिनियम के तहत 5,000 रुपए हर साल मिलने चाहिए, लेकिन कनिका को ये सिर्फ पहले साल ही मिली। उसके बाद महंगे स्कूल की हर साल महंगी होती किताबें लेने के लिए उनके पिता असमर्थ हैं। महेंद्र के मुताबिक मजदूरी कर इतना पैसा नहीं बचता कि हर साल किताबों और यूनिफॉर्म का खर्च वो उठा पाए। हम लोग को ड्रेस किताब खरीदने में बहुत दिक्कत हो रही है। हम लोग मजदूर आदमी हैं सर, हम लोग बड़ी परेशानी हो रही है। महेंद्र इसके लिए न जाने कितनी बार स्कूल और बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास जा चुके हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकला। जी हेल्पलाइन में उनकी परेशानी सुनने के बाद हम स्कूल पहुंचे, ये जानने के लिए कि आखिर क्यों ये वित्तीय सहायता इन्हें नहीं मिल पा रही। हम लोग तो केवल सपोर्ट के तौर पर अपना काम कर रहे हैं। सरकार ने हमको जो आदेश दिया है बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का, वो हम अपना काम कर रहे हैं। अभी इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है कि इनको अगर इनके बच्चों की सरकार के तरफ से जो मिलता है किस प्रक्रिया से मिलेगा। स्कूल में हमारी मुलाकात कई और अभिभावकों से हुई जिनके साथ भी यही समस्या थी। इसके बाद ढेरों सवाल लेकर हम पहुंचे बेसिक शिक्षा अधिकारी के दफ्तर, जहां बात की तो पता चला कि इस अधिनियम के तहत आने वाला पैसा प्रशासन की तरफ से पहुंचा ही नहीं। शासन से पैसा नहीं आया है, तो शासन से पैसा आएगा तो इनका पैसा इनके खाते में चला जाएगा।
सर पिछले बार तो आया था, पिछले बार जो पैसा आया 2023 और 24 में जिन बच्चों का नया नामांकन हुआ उनका पैसा, तो हमारे से पुराना से हमारे से कोई मतलब। अब इसके बारे में इसको कुछ नहीं पता। हमने इस मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी से जब बात की तो मालूम चला कि दरअसल ये समस्या कितनी बड़ी है। यहाँ बात सिर्फ कनिका की ही नहीं बल्कि कनिका की ही तरह जिले के करीब 12,000 बच्चों को कोरोना काल के बाद से यह पैसा आज तक मिला ही नहीं। स्कूल की फीस जो प्रतिपूर्ति है वो तो प्रतिवर्ष जा रहा है और कोविड के दौरान जो पैसा भी नहीं गया है वो पूरे हर जनपद में स्थित है और ये शासन इससे अवगत है और ये पैसा जल्द ही प्राप्त हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने इस बात को ऊपर बता रखा है। तो जैसे ही पैसा आएगा इस पे हम लोग तुरंत एक्शन लेंगे। बेसिक शिक्षा अधिकारी के मुताबिक प्रशासन को कई बार इस बारे में बताया गया, लेकिन तब भी कोई पैसा नहीं। सिर्फ नए एडमिशन के लिए बच्चों के लिए धनराशि आई थी, पुराने आज भी इंतजार में। इसके बाद हमने डीएम से भी संपर्क साधना चाहा, लेकिन उनका भी जवाब यही था। इसके बाद सवाल खड़े हुए कि इस अधिनियम के तहत मिलने वाला पैसा आखिर है कहां? क्या आरटीई का पालन ठीक तरीके से यूपी में नहीं किया जा रहा? क्यों आज भी हजारों बच्चों की आर्थिक मदद बकाया है? क्या आरटीई का पैसा बाकी योजनाओं में लगा दिया गया? भले ही सरकार इस अधिनियम के तहत फीस का पूरी तरह भुगतान कर रही हो, लेकिन बहुत से अभिभावक ऐसे हैं जो कि साल भर की किताबों का खर्च नहीं उठा सकते। ऐसे में सवाल ये है कि क्या योजनाओं से जुड़े अधिकारी पैसों की कमी की बात मंत्रियों तक नहीं पहुंचाते, या तो सचिव से लेकर जिला अधिकारी तक इन योजनाओं को जमीनी स्तर पर ठीक से लागू नहीं करवा पा रहे। लेकिन इन सब के बीच जी हेल्पलाइन का सबसे बड़ा सवाल यही है कि राज्य के लाखों बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ कौन कर रहा है। राजेश मिश्र, मिर्जापुर, जी मीडिया। जी हेल्पलाइन में आज सिर्फ इतना ही। अगर आप भी परेशान हैं सरकारी तंत्र से, आपके हक के लिए अपने आप धक्के खा रहे हैं, सही होने के बाद भी आपकी बात कोई सुन नहीं रहा है, तो आप जी हेल्पलाइन से मदद मांग सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं 711-900-700 पर। ईमेल कर सकते हैं z.helpline@zmedia.com। जी हेल्पलाइन न सिर्फ आपकी बात सुनेगी, आपकी बात समझेगा, बल्कि लड़ाई में आपका साथी बनकर के आपको आपका हक देगा। नमस्कार।